सोने नहीं देती है भाई ये चैंपियंस ट्रॉफी। यकीन माने इस चैंपियंस ट्रॉफी ने होना है या नहीं होना है, हम लोगों की नाक में दम किया हुआ है। लग गए घोड़े, करा ली बेइज्जती। नहीं, आईसीसी से मीटिंग करने गए थे हम, तुम तो फैसला करने गए थे कि हम तो हाइब्रिड मॉडल के ऊपर बात ही नहीं करेंगे। एटीट्यूड क्या था जी मोहसिन नकवी साहब का। देखो ये पाकिस्तान की बेइज्जती करवाने में सबसे आगे रहते हैं। आईसीसी अंदर हो, चेयरमैन हो या ना हो, दे कंट्रोल आईसीसी। ओके, पैसा है ना। ये एक दुख जरूर है इस बात का कि हम सब तैयारियां कर रहे थे, हम सब लोग बहुत एक्साइटेड भी थे कि हाँ होगा, ये सब होगा, वो होगा। लेकिन ये है कि मैंने कोई उम्मीद नहीं पाल रखी थी। शुरू में मुझे फील हुआ कि यस इंडिया जरूर आएगा। आप अपने कपड़ों को आग लगा के तो तालियां बजाने वाली वाहिद कौम है दुनिया में। इनका कटोरा ही हवा में रहता है 24 घंटे। ये कटोरा कभी रेस्ट नहीं करते कि एक हाथ थक गया तो दूसरे। देखो पता मुझे पहले से था कि औकात नहीं है, लेकिन इनकी जो बातें थी, जो इनकी तड़ियां थी कि भाई फिक्र मत कीजिए, हिंदुस्तान तो पाकिस्तान को तरस रहा है। हिंदुस्तान वाले कह रहे हैं कि नहीं जी, हमें हमारा जीना मरना पाकिस्तान में, हमें कुछ नहीं पता, मुझे पाकिस्तान चाहिए, मुझे हर हालत में पाकिस्तान जाना है, ये कह रहे थे हिंदुस्तान वाले। ऐसा लग रहा था इनकी बातों से। आईसीसी ने आज पीसीबी को फॉर्मली ऑफिशियली हाइब्रिड मॉडल प्रपोज किया है। आप क्रिकेट मेरे ख्याल में तो इनके साथ दुबई में भी नहीं खेलना चाहिए। क्या पता चीमा साहब उधर भी कि मेरा मसद है, क्या पता आपका कोई क्रिकेट का खिलाड़ी अल जिहाद कर दे वहां शुरू, क्या पता है चीमा साहब। दोस्तों नमस्कार। पाकिस्तान के अंदर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर जो माहौल है ना, वो लगातार गर्माता जा रहा है। पहले तो पाकिस्तानियों को उम्मीद थी कि भारत खेलने आएगा। पाकिस्तानी बहुत लंबी लंबी बढ़के मार रहे थे कि हमने जो है ना इतने मिलियन पाकिस्तानी रुपए जो है ना स्टेडियम पे लगा दिए, स्टेडियम तैयार कर दिए हैं, दुनिया में बातें हो रही हैं, दुनिया भर की टीमें खेलने के लिए आएगी। लेकिन अब धीरे धीरे जो है ना पाकिस्तानियों को उनकी जो औकात है ना वो पता चल गई है कि पाकिस्तान के अंदर अब कोई भी खेलने नहीं आने वाला है। तो जो पहले पाकिस्तानी कह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर ही होगी चैंपियंस ट्रॉफी, अब वो जो है ना हाइब्रिड मॉडल को लेकर बातें करना उन्होंने शुरू कर दी हैं कि किसी भी तरीके से भारत के जो मैच है वो बाहर करवा लो, बाकी के मैच पाकिस्तान में करवा लो, इसी में पाकिस्तान की भलाई होगी। तो और क्या कुछ चर्चा हो रही वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू कर। लग गए घोड़े, करा ली बेइज्जती। नहीं, आईसीसी से मीटिंग करने गए थे हम, तुम तो फैसला करने गए थे कि हम तो हाइब्रिड मॉडल के ऊपर बात ही नहीं करेंगे। एटीट्यूड क्या था जी मोहसिन नकवी साहब का। देखो ये पाकिस्तान की बेइज्जती करवाने में सबसे आगे रहते हैं। ये देखो मैं सिर्फ मोहसिन नकवी की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि पूरे पाकिस्तान की एक एक चीज की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान हर चीज के अंदर बल्लियां बहुत मारता है, और मैं एज पाकिस्तानी आज शर्मिंदा हूं इस बात के ऊपर कि मैं एक पाकिस्तानी इस घटिया मोहसिन नकवी पे भरोसा करके बैठा था, इस घटिया पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे भरोसा करके बैठा था कि ये कुछ ना कुछ गैरत दिखाएंगे, जाकर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में लेकर आएंगे। देखो पता मुझे पहले से था कि औकात नहीं है, लेकिन इनकी जो बातें थी, जो इनकी तड़ियां थी कि भाई फिक्र मत कीजिए, हिंदुस्तान तो पाकिस्तान को तरस रहा है। हिंदुस्तान वाले कह रहे हैं कि नहीं जी, हमें हमारा जीना मरना पाकिस्तान में, हमें कुछ नहीं पता, मुझे पाकिस्तान चाहिए, मुझे हर हालत में पाकिस्तान जाना है, ये कह रहे थे हिंदुस्तान वाले। ऐसा लग रहा था इनकी बातों से, क्योंकि जितने ये बड़े बड़े स्टेटमेंट दे रहे थे, स्टेडियम तैयार हो रहे हैं, पूरी दुनिया की जो मीडिया पाकिस्तान पे फोकस कर रही है, लेकिन नहीं, आपको यहां पर पंगा लेना था आईसीसी के साथ। आईसीसी वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी मारे, तुम लोग तो झूठे हो, तुम लोग कह रहे हो कि इंडिया नहीं आना चाहिए, लेकिन इंडिया तो आ रहा है, बल्कि इंडिया आ रहा है। इंडिया कह रहा है कि भाई हमें रहना है, हमें नहीं पता, हमें बस पाकिस्तान के अंदर रहना है। सारे प्लान्स घंटे पे चढ़ गए, सब कुछ घोड़े पे चढ़ गया। क्योंकि खुद सोचो, इंडियन क्रिकेट टीम ने जोरदार जनाटेदार बीसीसीआई ने चांटा मारा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुंह पर, और ऐसा चांटा मारा है बेइज्जती का जो कि हम जिंदगी भर किसी को मुंह नहीं दिखा सकते। ऑन अ सीरियस नोट, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि अगर कोई और क्रिकेट बोर्ड होता ना इस टाइम के ऊपर, डूब के मर चुका होता, लेकिन हमारे पाकिस्तान में इतनी गैरत नहीं है। ये गए थे आईसीसी मीटिंग करने के लिए, और यहां से बड़ी बड़कियां मार के गए। रात को 11 बजे तक मीटिंगें हो रही हैं, और कहा जा रहा है कि जी आप लोग फिक्र मत कीजिए, पाकिस्तान जो है वो अपने ओहदे पर, अपने वो क्या मुद्दे पर पूरा मजबूत है, ठोस है। पाकिस्तान हर हाल में कभी भी चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, इंडिया को पाकिस्तान आना पड़ेगा वरना इंडिया आउट है। उधर वो तुम्हारे बाप आईसीसी वालों ने बोल दिया भैंस की टांग, तुम लोगों ने अगर हाइब्रिड में खेलना है खेलो, नहीं तो दफा हो जाओ यहां से। और इसके ऊपर यहां पर कहते हैं पाकिस्तान वाले कि यार देखो दफा तो नहीं होंगे, थोड़े पैसे वैसे बढ़ा दो हमारे, उसके बाद हो सकता है कि हम खेल लें। और लिटरली ये सारा मुद्दा, ये सारा टोपी ड्रामा, ये सब कुछ था ही पैसे के लिए। आप गए थे आईसीसी में वहां पर मीटिंग करने के लिए, तो ये पैसों की डील बीच में कहां से आ गई? ये कौन है भाई ये मोहसिन नकवी जो जाके गया पाकिस्तान की इज्जत को नीलाम करके बेच के आ गया कि नहीं जी देखिए पाकिस्तान तो 2 कौड़ी का मुल्क है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, हम बेच देंगे, आप पैसे फेंकिए, हम पाकिस्तान की ऐसी की तैसी कर देंगे। और वाकई में कर दिए, बंदे ने ऐसी की तैसी ही कर दी, क्योंकि जितने घटिया तरीके से इसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, जितनी बड़कियां मारी थी। देखो मसला ये नहीं कि पाकिस्तान पीछे रह गया या पाकिस्तान ने हार मान ली, वो हमेशा हमारा का है। हम हमेशा 1965 देख लो, 71 देख लो, या फिर आपको जब भी देखना आप देख लो, तो पाकिस्तान हमेशा से जो है वो हारता है ऐसे मामलों के ऊपर। सरेंडर करने में हम वैसे मारते हैं, लेकिन इस बार जो पाकिस्तान की बड़कियां थी, ये हम कभी जिंदगी में सरेंडर नहीं करने वाले जी। पाकिस्तान तो बड़ी हिम्मत वाली कौम है, और इस दफा चैंपियंस ट्रॉफी में हिंदुस्तान को आना पड़ेगा। अब जी क्या हो गया, हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट हो गया।
आप सारे तो सारा पाकिस्तान तो इस वक्त लस्सी पी के सो रहा है चीमा साहब। अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ही है, अल जिहाद। अल जिहाद आपने देख लिया कि जहां नारे होते हैं तो नारा क्या होता है, अल जिहाद का होता है, अल जिहाद का। और लेकिन ये कि आप किसी के खिलाफ जिहाद नहीं कर सकते, ना माजी में ना मुस्तकबिल में। आप अपने कपड़ों को आग लगा के तो तालियां बजाने वाली वाहिद कौम है दुनिया में। लेकिन चीमा साहब मेरे ख्याल में मेरा तो मशवरा यही होगा भारत को कि खुदा का नाम है, आप प्लीज ये ना करें। आप क्रिकेट मेरे ख्याल में तो इनके साथ दुबई में भी नहीं खेलना चाहिए। क्या पता चीमा साहब उधर भी कि मेरा मकसद है, क्या पता आपका कोई क्रिकेट का खिलाड़ी अल जिहाद कर दे वहां शुरू, क्या पता है चीमा साहब, ये तो कोई पता नहीं ना, क्योंकि दौरे पड़ रहे हैं लोगों को। चीमा साहब मैं अफसोस के साथ ये कहूंगा, कल यहां पे मैं किसी के पास बैठा था, एक भाईजान डॉक्टर, हालांकि मैं उनको पढ़ा लिखा लोग नहीं समझता, फिजिशियन डॉक्टर जो पीएचडी डॉक्टर नहीं है, वो भाईजान डॉक्टर तकरीबन 60 साल के थे। तो उन्होंने तकरीर करनी शुरू की खान साहब पे और रोना शुरू हो गए साथ रोना शुरू हो गए। कहते हैं वो खुदा इमरान खान साहब आएंगे तो पाकिस्तान की किस्मत तब्दील हो जाएगी। कहते वो तो खुदा का बंदा है वो। और मैं क्या, खुदा दा नाम, साथ उनकी बीवी खड़ी थी। मैंने कहा ये डॉक्टर साहब को किसी अच्छे से डॉक्टर के पास ले जाओ, ये तो डिप्रेशन में है। और सोने नहीं देती है भाई ये चैंपियंस ट्रॉफी। यकीन माने इस चैंपियंस ट्रॉफी ने होना है या नहीं होना है, हम लोगों की नाक में दम किया हुआ है इसने। लिटरली सारे दिन के बाद घर आते हैं, आते फिर कोई ऐसी अपडेट आ जाती है कि दिल करता है उस पर बात की जाए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ज़रा डिस्कस कर लिया जाए इस चीज़ को। आप सब लोग भी सोच रहे होंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी इतना बड़ा मसला तो नहीं था जितना बनता जा रहा है, और इसके ऊपर जो खबरें आ रही हैं वो भी कोई इतनी बड़ी खबरें तो नहीं हैं, उनमें कोई क्लैरिटी है, किसी में नहीं है। लेकिन बस क्या ही करें, पाकिस्तान में कुछ ऐसा ही होता है। तो बात करते चलें उस खबर की जो अभी चल रही है, जिसके ऊपर बहुत सारी बातें हो रही हैं कि ये न्यूज़ सच है, फेक है, भारत में चल रही है, इंडियन मीडिया में चल रही है या पाकिस्तान मीडिया में रिपोर्ट की जा रही है। तो वो खबर ये है कि मोहसिन नकवी साहब ने, यानी ये स्टेटमेंट दी जा रही है कि मोहसिन नकवी साहब ने अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है या उनकी एक डिस्कशन जो है वो जारी की गई है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर जाने के लिए तैयार है और उन्होंने हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट कर लिया गया है। ये बात कही जा रही है कि इस खबर को रिपोर्ट किया गया भारत में, जिसकी क्लैरिफिकेशन के लिए मुझे भी बहुत लोगों ने भारत से पूछा कि ये खबर सच है या गलत है, क्या मोहसिन नकवी साहब ने ऐसी कोई स्टेटमेंट या वीडियो जारी की है, बाद में उसको डिलीट कर दिया गया। मेरे पास कुछ वीडियोस आई भी हैं ऑनेस्टली, लेकिन मैंने अभी वो देखी नहीं है, क्योंकि मेरा अभी भी जिस तरह पीसी भी अपने स्टैंड पर कायम है, मेरा भी एक स्टैंड है, मैं भी उसके ऊपर कायम हूँ कि भाई हाइब्रिड पर ही जाना इवेंचुअली। इसके ऊपर छोटी छोटी खबरें, वीडियोस जारी करना, फलां चैनल ने ये बोल दिया, फलां ने ये बोल दिया, पाकिस्तान मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, इंडियन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, भाई अपना मंजन बेच रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। अभी आईसीसी की तरफ से खामोशी है। आईसीसी ने दोनों मुल्कों को यही कहा है कि अपनी अपनी गवर्नमेंट से जाकर पूछिए, वो आपको जिस चीज़ के लिए अलाउ करेंगे आप उसको बोल दें। मोहसिन नकवी साहब, इस तमाम डिस्कशन के बाद मैं आपको उनकी एक साइकी बता रही हूँ। मोहसिन नकवी साहब विल नेवर कम इन द फ्रंट एंड विल से दैट कि येस वी आर गोइंग टू हाइब्रिड, वैसा नहीं कहेंगे। अब गवर्नमेंट की बात को सेकंड करते हुए वो अपनी बात करेंगे, ताकि उनके ऊपर कोई ब्लेम ना आए इस चीज़ का। वो यही कहेंगे कि हम जितनी कोशिश कर सकते थे हमने पाकिस्तान के लिए स्टैंड लिया, लेकिन फाइनली अब गवर्नमेंट का ये डिसीजन है तो ठीक है, जैसे गवर्नमेंट को ठीक लगता है हम वैसे कर लेते हैं। ठीक है, ये सारा एक जाल होता है, इसको बिछाना होता है और इसको तरीके से हैंडल करना होता है। तो इसमें कोई ऐसी सच बात नहीं है जिसको हाइड किया जाए, जिसको छुपाया जाए या जिसको करते हुए कोई बहुत शर्मिंदगी का सामना हो रहा हो। ये चीज़ें माजी का हिस्सा है, पास्ट में भी ऐसे होता था, आज भी ऐसे हो। इट्स नॉट अबाउट दैट कि पाकिस्तान ने सरेंडर करना होता है। पाकिस्तान को पता होता है कि ये चीज़ें होनी हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों को कंफ्यूजिंग बना देते हैं, बिला वजह का ना जाल बुनना शुरू कर देते हैं, जबकि आपके सामने पिक्चर होती है। देखिए, दो रास्ते हैं, दोनों रास्ते जो हैं वो एक ही जगह पर जाते हैं। एक रास्ता सीधा सीधा है, एक रास्ता है कि आपको घूम घूम कर जाना है वहाँ पर। अब दैट चॉइस इज योर्स। आपने अगर अगले को साबित करना है कि मैं बड़ी मुश्किलात से गुजर कर वहां तक आया हूं, तो आप तो वो मुश्किलों वाले रास्ते से गुजर के जाएंगे। और अगर आपने दूसरे को टाइम पर पहुंच कर दिखाना है, अगर आप प्रोफेशनल हैं, तो आप सीधा सीधा पहुंचे, अगर अपना काम करेंगे।